भाई आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया ना। अब आप जैसे चाहो वैसे ग्राफ क्रिएट कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट में। एंड आफ्टर इफेक्ट्स में ग्राफ बनाने से पहले ग्राफ को आपको पहले नोटबुक पे ग्राफ क्रिएट करना है एंड किस तरीके से एनिमेशन रखनी है वो सोच लेना है। मतलब सिर्फ सोचना है एंड ग्राफ क्रिएट करना है। मैं इस ग्राफ के रेफरेंस से आपको सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले पेंट टूल, इससे आप कस्टमाइज लाइन एंड शेप बना सकते हो। एंड एक चीज का ध्यान रखना, जब आप शेप बना रहे हो पेंट टूल की मदद से कस्टमाइज स्ट्रोक को डिसेबल कर लो। और जब आप मतलब लाइन बना रहे हो तब आप फिल को डिसेबल कर लो। एंड आप अल्ट को प्रेस करके आप उनको कर्व कर सकते हो लाइन को। एंड शिफ्ट से आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देन आपने जब ग्राफ क्रिएट कर लिया, देन एनिमेट करने के लिए ट्रिम पाथ्स एंड उन शेप्स को एंड उन लाइंस को आप एनिमेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। एंड उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ग्लो इफेक्ट का यूज कर सकते हो, जिससे आपका ग्राफ और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड ग्राफ में टेक्स्ट ऐड करना रहता है, आप टेक्स्ट ऐड कर लो। टेक्स्ट में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एनिमेशन रख सकते हो एंड उसमें भी आप ग्लो इफेक्ट लगा सकते हो जैसा चाहो। एंड उसको भी आप इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब दिक्कत पता है कहाँ आएगी? जब आप आफ्टर इफेक्ट में अपना ग्राफ क्रिएट करोगे तब आपको लगेगा कि यार पेज छोटा है, मेरा ग्राफ बहुत बड़ा है, अब मैं उसको कैसे क्रिएट करूं? तो देखो इसके दो सॉल्यूशन है और बहुत सिंपल तरीके से आप इन दोनों तरीके से बना सकते हो। वैसे मुझे नल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा पसंद है। आप देखो पहले एक कॉम्पोजिशन बनाओ, एक बड़ी कॉम्पोजिशन, एंड उस पर ग्राफ क्रिएट कर लो अपना पूरा। एंड से पूरा ग्राफ क्रिएट होने के बाद एनिमेट करने के बाद उसमें एनिमेशन देने के बाद ग्लो इफेक्ट देने के बाद अब आप फिर एक और कॉम्पोजिशन बनाओ जिसमें आपको वीडियो रखनी है। एंड उसको सेम बैकग्राउंड रखो, उस कॉम्पोजिशन का भी और उस कॉम्पोजिशन का भी। एंड उसको एनिमेट कर दो की फ्रेम की मदद से। दैट्स इट। दूसरा तरीका, आप एक नल लेयर क्रिएट करो एंड सारी चीज़ों को उससे लिंक कर दो। मतलब आपके जो भी शेप्स हैं, आपकी जो लेयर है, आप उनको लिंक कर दो सिवाय बैकग्राउंड के। आप बैकग्राउंड को छोड़ के सारी चीज़ें लिंक कर दो एंड आप 3D कैमरा का यूज़ करके इसको इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यही कुछ तरीके होते हैं जिससे आप जैसा चाहो वैसा ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। जस्ट आपको पहले नोटबुक पे क्रिएट करना है एंड सोचना है किस तरीके से एनिमेशन रखनी है। फिर यही 4 चीज़ें होती हैं। आपको पेन टूल का यूज़ करना आना चाहिए ठीक तरीके से। आपको ग्राफ क्रिएट मतलब जैसे आप नॉर्मली क्रिएट कर रहे हो उस तरीके से आप ग्रिड लाइन का भी यूज़ कर सकते हो। आपको ग्राफ बिल्कुल कॉम्पोजिशन में रखने के लिए स्ट्रेट बिल्कुल। एंड फिर आपको एनिमेट करना आना चाहिए, की फ्रेम्स ऐड करना आना चाहिए। आप जैसा चाहो वैसा ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। और आप ग्राफ को इंटरेस्टिंग किस तरीके से बनाओगे, आप जब एडिटिंग कर रहे हो उसमें एसएफएक्स ऐड करके उसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हो कि क्रिएट 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 एंड परफेक्ट। That's it.